आप लोग देख रहे होंगे पीछे मेरे पास है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी द्वारा जारी उनका प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम, यानी कि इन शॉर्ट बोलूं तो उनका एग्जाम कैलेंडर, जो कि उन्होंने कल ही 15 दिसंबर को जारी किया था। और अगर आप इस एग्जाम कैलेंडर को बड़े गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि इस एग्जाम कैलेंडर में एमपीपीएससी ने एक बहुत बड़ा चेंज किया। वो चेंज क्या है कि एमपीपीएससी ने अपनी राज्य सेवा और राज्य वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का जो प्रीलिम्स है, वो प्रीलिम्स 26 अप्रैल 2026 को आयोजित करने के लिए प्रस्तावित किया है। अभी कुछ दिनों तक, क्योंकि लास्ट ईयर एमपीपीएससी ने अपना जो प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन था वो 31 दिसंबर को जारी किया था और 16 फरवरी 2025 को, यानी कि विद इन 45 डेज एमपीपीएससी ने अपना प्रीलिम्स कंडक्ट करवा लिया था। लेकिन इस बार और चर्चा भी यही थी कि भाई एमपीपीएससी वापस अपना प्रीलिम्स कहीं ना कहीं फरवरी में आयोजित कर लेगा और लास्ट दिसंबर तक कहीं ना कहीं अपना नोटिफिकेशन दे देगा। अब नोटिफिकेशन हो सकता है आ जाए, वैसे संभावना तो कम है, लेकिन मान लीजिए अगर नोटिफिकेशन आ भी जाए तो भी जो प्रीलिम्स की डेट होने वाली है वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की डेट होने वाली है 26 अप्रैल। अभी वर्तमान में है 16 दिसंबर 2025 और परीक्षा आयोजित होगी प्रीलिम्स की 26 अप्रैल 2026 को। तो इस बीच में ये जो इतना 4 महीने का गैप है, इस 4 महीने के गैप को किस तरीके से प्लान किया जाए, इस 4 महीने को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए कि हमारा 2026 का प्रीलिम्स और 2026 का मेंस फर्स्ट एंड लास्ट, जो नए वाले हैं उनका फर्स्ट एंड लास्ट हो और जो एक लंबे समय से दे रहे हैं उनका भी ये 2026 का प्रीलिम्स और मेंस कहीं ना कहीं लास्ट प्रीलिम्स और मेंस हो, जिसको देने के उपरांत उनका इंटरव्यू कॉल आ जाए। तो कैसे अपने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल को प्लान करना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पूरा फोकस प्रीलिम्स की तरफ ही रखना है या मेंस को भी तवज्जो देनी है, किस तरीके से इस टाइम पीरियड को मैनेज करना है, उस सभी पर मैं आपके साथ अब विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। अगर आप बच्चों गौर से इस टाइम टेबल को देखें, इस कैलेंडर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एमपीपीएससी ने अपने मेंस 2026 के लिए जो टाइम पीरियड डिसाइड किया है वो 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर का है। यानी एमपीपीएससी लास्ट अप्रैल में कहीं ना कहीं प्रीलिम्स लेने की प्लानिंग पे है और आपके स्टार्टिंग सितंबर में मेंस लेने की प्लानिंग पर है। यानी देखा जाए तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कितने महीने बचते हैं? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सिर्फ मोटे मोटे तौर पर 4 महीने। तो क्या ये 4 महीने मेंस के इतने वास्ट सिलेबस के लिए सफिशिएंट है? नहीं। अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि भाई अभी हम 26 अप्रैल तक बड़े आराम से प्रीलिम्स पढ़ेंगे और फिर जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तब हम मेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो बरखुरदार आपको फिर 2026 का मेंस नहीं, शायद 2027 का मेंस देने का नौबत रहे, है ना। या आप 2027 का मेंस दे पाएं और देकर प्रॉपर्ली उसको क्लैरिफाई या क्लियर कर पाएं, क्योंकि 2026 के मेंस और प्रीलिम्स के बीच में सिर्फ 4 महीने हैं और ये 4 महीने तो सिर्फ रिवीजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के होते हैं। तो कोशिश आपको ये करनी है बच्चों कि अभी 26 अप्रैल से पहले, है ना, जो आपका दिसंबर है बचा हुआ, जो आपका जनवरी है, जो आपका फरवरी है, जो आपका मार्च है, उसमें आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को प्रॉपर्ली कवर करें। अब कितना प्रीलिम्स को कवर करना है, कितनी मेंस पे मेहनत करती हैं, आइए देखते हैं। बच्चों आज है 16 दिसंबर 2025, 16 दिसंबर 2025 है। अब अभी आप लोग प्रीलिम्स में बहुत जोरों शोरों से लगे थे और बहुत जोरों शोरों से आप कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। बच्चों मैं ये कहूंगा कि आप अभी 15 दिन, यानी कि आज 16 दिसंबर है, आप 31 दिसंबर 2025 तक अभी प्रीलिम्स को ही पढ़ें। क्यों पढ़ें वो भी बताता हूं
कि अभी आप 15 दिन तो सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आप अभी 15 दिन प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे और ये टारगेट करके करेंगे कि भाई ये 15 दिन पे मैं अपनी प्रीलिम्स की मेजर यूनिट्स को कवर कर लूं, है ना, तो आपका प्रीलिम्स का भी एक मेजर पोर्शन जो है वो कवर अप हो जाएगा। और किस तरीके से कवर अप होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। तो 31 दिसंबर 2025 तक अभी आप प्रीलिम्स पर ही 15 दिन फोकस करें और जो भी आप प्रीलिम्स में यूनिट्स पढ़ रहे थे उन यूनिट्स को कोशिश करें कि आप 31 दिसंबर 2025 तक खत्म कर लें। 2 यूनिट आप अभी छोड़ दें पढ़ना, और वो 2 यूनिट है प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 8 और प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 6, यानी इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स वाली यूनिट को अब आप पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि भाई नया इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, नया बजट आ जाएगा, बहुत सारे अवार्ड्स चेंज हो जाएंगे, तो बहुत सारा करंट और इकोनॉमिक्स में जो करंट का डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। तो इन 2 यूनिट्स को छोड़कर बाकी आप जो भी यूनिट पढ़ रहे थे उस यूनिट को आप उसी स्पीड में, जिस स्पीड से पढ़ रहे थे, 8-8 10-10 घंटे पढ़ें और कोशिश करें कि 31 दिसंबर 2025 तक आप प्रीलिम्स की बची हुई जो इन दोनों को एलिमिनेट करने के बाद जो 8 यूनिट्स हैं उनको अच्छे से कवर करने, यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक आपकी 8 यूनिट, यूनिट 1 2 3 4 5 7 9 10, ये सब जो हैं वो सब कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद आप 1 जनवरी 2026 से लेकर 10 मार्च 2026 तक सिर्फ और सिर्फ फोकस करें अपने मेंस पर। आप अगर मान लीजिए 8 घंटे पढ़ते हैं तो मिनिमम बोल रहा हूं, आप मिनिमम 7 घंटे मेंस को दीजिए और 1 घंटा प्रीलिम्स को दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा बच्चों कि 1 जनवरी 2026 से 10 मार्च 2026 के बीच में आप प्रीलिम्स मत पढ़ना, बिल्कुल पढ़ना। प्रीलिम्स फैक्चुअल होता है, नहीं पढ़ोगे लंबे समय तक भूल जाओगे, 11 मार्च को वही वाली सिचुएशन में होगे जिस सिचुएशन में अभी हो। तो इसलिए प्रीलिम्स भी पढ़ो पर 90:10 के रेशियो में पढ़ो, यानी कि अगर आप 90% मेंस पढ़ोगे तो 10% प्रीलिम्स पढ़ोगे। 8 घंटे टोटल पढ़ रहे हो, मिनिमम बोल रहा हूं, तो 7 घंटे मेंस पढ़ना और 1 आवर डेली इस टाइम पीरियड पर भी क्या पढ़ना, प्रीलिम्स पढ़ना। इससे प्रीलिम्स आपका कंटिन्यू रिवीजन पे रहेगा और मेंस आपका साथ ही साथ कवर होता चला जाएगा। अब मेंस में भी बात करूं तो मेंस की जो पेपर 1A है हिस्ट्री वाला, पेपर 1B है ज्योग्राफी वाला, पेपर 2A है पॉलिटी वाला, पेपर 3A है इकोनॉमिक्स वाला, इन पेपर्स को पढ़ने पे तो ऑलरेडी आपका प्रीलिम्स का मेजर पोर्शन हो ही रहा है खत्म। भाई पेपर 1A पढ़ोगे तो हिस्ट्री की, है ना, तो आपका यूनिट नंबर 1 प्रीलिम्स की और यूनिट नंबर 2 एमपी हिस्ट्री, है ना, दोनों कवर हो जाएगी। आप पेपर 1B पढ़ोगे तो आपकी प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 कवर हो जाएगी। ठीक, आप पेपर 2A पढ़ोगे पॉलिटी वाला तो आपकी इंडियन और एमपी पॉलिटी का यानी कि यूनिट नंबर 5 कवर हो जाएगी। आप अगर पेपर 3A पढ़ोगे तो बेसिक है ना, ओडीओपी वगैरह हो गया, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हो गया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का जो बेसिक है वो आपका पेपर 3A से कवर हो जाएगा। करंट उसमें बहुत पढ़ना पड़ेगा, एड ऑन करना पड़ेगा, पर फिर भी एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा। तो कायदे से देखा जाए तो मेंस के ये 4 पेपर पढ़ने से तो ऑलरेडी आपकी 6 यूनिट कवर हो गई। अब बात करते हैं पेपर 3B की। तो बच्चों जब आप पेपर 3B पढ़ोगे ना, तो पेपर 3B पढ़ोगे तो यूनिट नंबर 7 और 9, पेपर 3B की यूनिट नंबर 2 में कंप्यूटर है जो कि आपकी प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 9 है, और पेपर 3B में जो यूनिट नंबर 1 में यूनिट नंबर 4 के टॉपिक्स हैं, है ना, वो टॉपिक्स आपको यूनिट 7 के ऊपर वाले पोर्शन पे जो साइंस वाला पोर्शन है उसमें मिल जाएगा। ठीक, अब पेपर 2B पढ़ लोगे तो आपका ट्राइब्स वाला पोर्शन हो जाएगा, यानी कि इन शॉर्ट बोलूं तो मेंस के पेपर पढ़ोगे 7-7 घंटे तो प्रीलिम्स की यूनिट्स तो ऑलरेडी कवर होती चली जाएंगी, ऊपर से क्या बहुत डीप कवर हो जाएगी। पर फिर भी 1 घंटा प्रीलिम्स को पढ़ना, क्योंकि मेंस है कंसेप्चुअल,
लिखना पड़ेगा। और प्रीलिम्स है फैक्चुअल, और फैक्चुअल 1 2 3 बार पढ़ने से नहीं आता, बल्कि 30 30 40 40 50 50 बार जब आप एक ही किताब से एक ही यूनिट को पढ़ते हैं तब जाके आपको फैक्ट्स याद होते हैं। और फैक्ट्स की बहुत बड़ी खासियत होती है कि इनको याद करने में जितना समय लगता है उससे डबल स्पीड से ये भूल जाते हैं। तो इनको याद रखने का एकमात्र रामबाण है कि इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया जाए। ये मैटर नहीं करता, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप कितनी किताबों से पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है कि आप एक ही किताब को कितनी बार पढ़ रहे हो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिवीजन। तो आप 1 जनवरी 2026 से 10 मार्च 2026 तक क्या करें, 7 घंटे मेंस को और 1 घंटा प्रीलिम्स को दें, और आप यकीन माने कि इतने टाइम पीरियड में आपकी प्रीलिम्स बहुत अच्छे से कवर हो चुकी होगी और साथ ही साथ मेंस भी आपका बहुत अच्छे से कवर हो चुका होगा। अब बात करते हैं कि 10 मार्च के बाद का क्या। तो बच्चों 11 मार्च 2026 से लेकर 25 अप्रैल 2026 तक आप वापस अपने आप को पूरा शिफ्ट कर लेंगे किसके टुवर्ड्स, आप पूरा अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे प्रीलिम्स के टुवर्ड्स। क्योंकि भाई सबसे बड़ा रोड़ा जो होता है वो प्रीलिम्स होता है, isn't it? तो आप 1 मार्च 2026 से 25 अप्रैल 2026 के टाइम पीरियड पर वापस किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, टोटली प्रीलिम्स पर शिफ्ट हो जाएंगे और सिर्फ प्रीलिम्स की 10 यूनिट को अच्छे से रिवाइज करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, एमसीक्यू से रिलेटेड लगाएंगे, है ना, और अपनी यूनिट्स को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। ठीक, और जैसे ही 25 अप्रैल 2026 तक आपने इतना किया, आता है वो शुभ दिन जिस दिन का इंतजार कई सारे लोगों को होता है, और वह दिन होगा 26 अप्रैल 2026 का, जिस दिन आयोजित होगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स। और ये 26 अप्रैल 2026 आपके लिए शुभ होगी, आपके लिए फलदायी होगी, आपकी होगी, क्योंकि अगर आपने इतने क्राइटेरिया फॉलो कर लिए तो प्रीलिम्स रुकने की संभावना ही नहीं है। यू विल डेफिनेटली क्लियर द प्रीलिम्स, और जैसे ही 26 अप्रैल 2026 को पेपर देकर आए, शाम को आंसर की मैच करी और आप ऑलरेडी इन हुए, आपके मोर देन 80 82 85 क्वेश्चन सही हुए, तो आप ऑलरेडी इन हैं। और तुरंत 26 अप्रैल 2026 को शाम को आंसर की मैच करने के बाद चाहो तो 1-2 दिन का रेस्ट कर लेना, कर भी लेना, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत बड़ी जंग में जाना है और फिर शुरू करना 1 मई 2026 से फाइनली 6 सितंबर 2026 तक सिर्फ और सिर्फ अपने मेंस का रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग। और जब आप मई से लेकर सितंबर तक सिर्फ और सिर्फ यही करेंगे तो फिर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जब आप इतना प्रैक्टिस करेंगे तो जो 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक मेंस ऑर्गेनाइज होगा, वो मेंस आपका बहुत अच्छा जाएगा। और फिर फाइनली वह शुभ दिन आएगा, वह शुभ घड़ी आएगी जिसमें आपको आपका इंटरव्यू कॉल मिलेगा, यानी कि मेंस के रिजल्ट की पीडीएफ में आपका रोल नंबर होगा, एंड फाइनली यू विल गो फॉर गिविंग द इंटरव्यू ऑफ एमपीपीएससी 2026। सो सारी दुनिया आपकी है, सारा समय आपका है, ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा उठाइए, क्योंकि एक प्रीलिम्स रुकना सीधे सीधे आपके 1.5 से 2 साल का वेस्टेज होता है, isn't it? तो अगर एमपीपीएससी ने अपना प्रीलिम्स पोस्टपोन किया है, अगर एमपीपीएससी अपना प्रीलिम्स अप्रैल में लेने जा रही है, तो आप मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा शुभ अवसर है ना, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। हासिल कर लो अपने पद को, हासिल कर लो अपने सपने को, साकार कर दो उन सभी ख्वाबों को जिन ख्वाबों को आपने देखा था।
Isn't it? उन सभी लोगों के मुंह बंद करने हैं जिन्होंने कभी आपको ताने दिए थे। अरे तुम तैयारी कर रही हो, अभी तक तुम्हारा हुआ नहीं है, तो बताओ कि होगा, अपना भी टाइम आएगा, एक दिन मेरा भी होगा, और वो एक दिन जो आपका होगा, जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा, जो आपको एक अधिकारी के रूप में चयनित करेगा, उस एक दिन के लिए मेहनत अभी कर लो। वन टाइम मेहनत है, इतने अच्छे से मेहनत करो कि ये प्रीलिम्स आपका आखिरी प्रीलिम्स हो और ये मेंस आपका आखिरी मेंस हो। इसके बाद आपको सीधे इंटरव्यू कॉल, और इंटरव्यू देने के बाद आप अपने डिजायर्ड पद को प्राप्त करें। और मेरी तो यही शुभकामना है कि 2026 के एसडीएम की सूची में आप सभी का नाम हो, है ना, सभी का एक अच्छे पद पर चयन हो, यही मेरी शुभकामना है। ठीक है, और कोई अगर आपको डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।